सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखा है। विश्वास करता हूँ परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। आज सुबह परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जबकि उसका पवित्र दिन है। हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। मैं जितने भी कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हैं, मैं आप सबको लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। ये लॉकडाउन में परमेश्वर हमें और बल और सामर्थ और शक्ति दे ताकि हम विश्वास में, परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना दुआ में और आगे बढ़ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। समय हम थोड़ी देर अपने प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 6 और 7। कुलुस्सियों दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। प्रभु को इस वचन के पढ़े जाने में प्रभु आशीष और बरकत दे। परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर में, जिस तरह हमने प्रभु को ग्रहण किया है, जब
हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम संसार में थे, और जब हमने सुसमाचार सुना प्रभु के इस वचन को, जब ये वचन हमारे कानों में सुनाया गया और हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जो हमने सुसमाचार के द्वारा सीखा है, प्रभु चाहता है आप और हम उसमें बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, हमारे अस्तित्व को बदला है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य उसने किया है। पर परमेश्वर के सुसमाचार को जो हमने ग्रहण किया है और उसमें जब अंत तक हम बने रहते हैं, प्रभु कहता है परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। बस जब मनुष्य अपने आप को बदलने की कोशिश करता है तो प्रभु की आशीषों से वंचित हो जाता है। यहाँ पे कोलोसियों की पत्री जब पौलुस पे लिखता है कोलोसियों के विश्वासियों को, क्योंकि वो विश्वासी लोग परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में और ही प्रकार की बातें आ गई हैं। इसलिए पौलुस फिर इन बातों से डरता है। हालांकि कई बार वो पर्सनली उनके पास जा नहीं पाता, मगर वो पत्रियां लिख करके उन्हें समझाता है, बताता है, कहीं वो बहक ना जाए, कहीं वो प्रभु के रास्ते से भटक ना जाए। इसलिए उसने पत्र लिखी है और वो क्या कहता है, सो जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है और प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था में हमें चलते जाना है। प्रतिदिन परमेश्वर में बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, कैसे ग्रहण किया, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। हमने अपने पापों से तौबा किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार मान लिया है। और जब प्रभु यीशु को अपने जीवन का आधार मान लिया है, फिर हमें दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है। प्रभु में प्रतिदिन चलना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु जो सच्चाई को हमने ग्रहण किया है, हमें किसी भी तरह से धोखा ना हो, किसी भी तरह से हम भटक ना जाए। प्रभु से शक्ति मांगना है, क्योंकि हम जानते हैं संसार जो है मनुष्य को सच्चाई से भटकाने के लिए बहुत सारी युक्तियां करता है। शैतानी युक्तियां बहुत ही अजीब ढंग की है, मगर हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। प्रभु को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। मत्ती की इंजील, ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, फिर बार बार हम ग्रहण करते जाए हर एक मीटिंग में, हर एक पास्टरों के सामने प्रभु को नहीं। हमने जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, फिर उसके बाद हम प्रभु में बने रहना जरूरी है। क्योंकि बार बार ग्रहण करना, बार बार प्रभु को छोड़ देना, ये मसीह जीवन नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन पौलुस की विश्वासी को जब पौलुस कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। सी, जब प्रभु करके हमने उस प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु को, वैसे ही उसमें चलते रहना। अब हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, मगर हमें किसकी सहायता चाहिए, प्रभु की सहायता चाहिए। इसलिए प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु से शक्ति प्राप्त करना है और परमेश्वर में चलते ही चले जाना है। लेकिन मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन क्या लिखा है हम उसे जानेंगे। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इस संसार की हैं, मगर हमें उसमें ध्यान नहीं देना है। पर प्रभु का वचन जो बदलता नहीं है, उसी में हमारा जीवन बना रहना बहुत जरूरी है। मत्ती की इंजील 10 उसकी 40 आयत में लिखा है, जैसे तुम ग्रहण करते हो, जो तुम्हें ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के हम संतान बन जाते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु के नजरों में
हमारे जो अस्तित्व है, हमारी जो बातें हैं सबसे ऊंची हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु का संतान बन जाता है, प्रभु का बेटा बन जाता है। वो अपने मुंह से प्रभु को ग्रहण करता है और प्रभु की व्यवस्था को पूरा करता है। तो यहाँ पे लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर ने ऐसा प्रमाण को दे दिया है, का मतलब हम प्रभु के साथ वफादार होना है। जो प्रभु को हमने ग्रहण किया है, उसमें हम एक भी जो दाएं बाएं नहीं मुड़ना, एक भी जो है मात्रा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। प्रभु कहता है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे वचन कहता है, जो मुझे ग्रहण करता है वे, कहता है जो मुझे ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वे मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है। इसमें बने रहना बहुत जरूरी है। और कहता, जो मुझे ग्रहण करता मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। क्योंकि परमेश्वर की बातें बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। अगर पौलुस को हम देखते हैं, जब उसका नाम जो था, वो परमेश्वर के लोग को, कलीसिया को सताता था, शाऊल, पौलुस में बदला परमेश्वर ने। और शाऊल जब परमेश्वर की कलीसिया को तंग कर रहा था, जब वो परमेश्वर के उस प्रकाश से, उस रोशनी से जब जमीन पे गिरा, तो उसने बोला, भाई तू कौन है? कहता, मैं मसीह हूँ जिसे तू सताता है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हमारा सतावा प्रभु का सतावा है। परमेश्वर इस बात को हमें समझाने की कोशिश करता है। परमेश्वर में हमें बने रहना है, प्रभु की व्यवस्था में बने रहना है। अगर हम प्रभु को ग्रहण करके प्रभु से भटक जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी सहायता नहीं करेगा। बहुत सारे मसीह है, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं, अरे हम तो चढ़ जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं। पर प्रभु को ग्रहण करने वाले प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। तभी प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनेगा। यही तो बात है, एक विश्वासी जब प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, उसकी दुआई देते हैं, उसकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। उसको यहाँ से वहां भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने प्रभु को ग्रहण किया है, सर्वशक्तिमान को ग्रहण किया है, उसने उस राजाओं को ग्रहण किया है, और उसने अपने जीवन का आधार उसे माना है। तब वो घुटने टेक के जब प्रार्थना करता है, उसकी सप्लाई, उसकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं करता है? आज प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है? आज परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने एक बार तो प्रभु के सन्मुख रोते पीटते प्रभु को ग्रहण किया है, और आज हम परमेश्वर से बहुत दूर है। वचन तो पढ़ते हैं, वचन हम सब जानते हैं, पर उसमें चलना ही तो सबसे बड़ी बात है। जब मसीह जीवन में हम प्रभु के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर हर आशीष से स्वर्ग की हमें देगा। हालेलुया। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मरकुस की इंजील 9 और उसका 37 जब हम पढ़ते हैं, जो कोई मेरा नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, बालक कैसे होते हैं? निष्पाप होते हैं, उनके अंदर कोई भी गुनाह नहीं होता है, वो पाप नहीं जानते हैं। इसलिए लिखा है, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई ग्रहण करता है वे मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है निष्पाप व्यक्ति को प्रभु ग्रहण करता है। क्योंकि जब एक इंसान पापी है, गुनहगार, प्रभु को ग्रहण करता है, तो जब प्रभु को अपने जीवन का आधार मानता है, तो प्रभु हमारे पापों को अपने लहू से धो देता है। हमें शुद्ध करता है, हमें पाक करता है, और हम बालक की तरह बन जाते हैं। एक नया बल, एक नई शक्ति प्रभु में हम प्राप्त करते हुए प्रभु में चलते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो।
क्योंकि हमने और आपने मसीह को ग्रहण किया है, उसका मतलब मसीह हमारे जीवन में होना है। क्योंकि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। और आज हम देखते हैं, आज के युग में कई लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, कहते हैं 25 साल से मैं मसीह में हूँ, 10 साल से मसीह में हूँ, और मसीहत जीवन में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज हम भटक रहे, आज हम कई चीजों के मोहताज हैं। कारण क्या है? हमने जो प्रभु को अपने जीवन का आधार माना है, आज हमारा जीवन प्रभु में नहीं है। हालेलुया। नाम हमारा मसीह है, काम हमारा मसीह है, और प्रभु हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है हम प्रभु में, प्रभु के संग सच्चाई से चलना है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो प्रभु हमारा जीवन का आधार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड। लूका लूका 19 अध्याय, ये पैराबल हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, संडे स्कूल में बच्चे जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था। यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और बहुत धनी था। और प्रभु यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, और वह यीशु को देखना चाहता था। उसकी इच्छा थी, यीशु को देखना चाहता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। यीशु मसीह लोग को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चंगा करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है, और कोढ़ियों को शुद्ध करता है। उसने प्रभु के बारे में सुना है। और चुंगी के जब उस स्थान में काम कर रहा था, उसके मन में एक बात थी कि मैं प्रभु यीशु को मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम उसको आगे जब पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, और कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, पर तो भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था, उसका कद छोटा था। वो भीड़ में देखना कि ये व्यक्ति कौन है, जो इतने बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य और बड़े बड़े कार्य करता है। देखना चाहता उस व्यक्ति को, मगर वो नाटा था, जिसके कारण वो प्रभु को देख नहीं पाया। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वे उस मार्ग में जाने पर था। यहाँ पर देखते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरा घर रहना अवश्य है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु को स्वीकार करना है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, हमारे अंदर एक भी थोड़ा सी भी इच्छा क्यों ना हो। चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, पापी इंसान था, गुनाह और पाप से भरा हुआ था, हर प्रकार की बुराई उसके अंदर थी, पर उसके जीवन में प्रभु को देखने की इच्छा जाग उठी। देखिए, अगर हमारे जीवन में इच्छा है कि मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ, अवश्य प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। वो यीशु को देखना नहीं चाहता था, भीड़ को देखा, और उसने क्या किया, देखा कि प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते से आ रहे, तो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, उन पत्तों के बीच में से प्रभु को देख रहा था। आज प्रभु इच्छा चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए एक इच्छा रखें। अगर आप इच्छा रखते हैं, अवश्य प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह गुलर के पेड़ के नीचे जब पहुंचे, यीशु मसीह ने ऊपर देखा और कहा, जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु उसके जीवन में आना चाहता है। हालेलुया। प्रभु को रिसीव करिए, प्रभु को ग्रहण करिए, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करता है, प्रभु यीशु आपके जीवन में नहीं आ सकता है।
हम प्रभु के बारे में जानते होंगे, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, प्रभु चंगा करने वाला है। जक्कई भी जानता था, मगर जब तक उसने प्रभु के लिए इच्छा जाहिर नहीं किया, जब तक यीशु मसीह को देखना नहीं चाहा, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आया। और प्रभु चाहता आपको और मुझे भी, प्रभु ये मौका अवसर देता है। आपने प्रभु के बारे में सुना होगा, और प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के सम्मुख आ जाए। हालेलुया। आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दीजिए। आप इस दौड़ धूप में हम देखते हैं समय नहीं है, मगर आप परमेश्वर के लिए समय निकालिए। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा। परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान करेगा। आप आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप कर रहे हैं, बहुत दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, पर आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में नहीं आएगा। समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हालेलुया। चुंगी लेने वाला जक्कई जो था, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जब जक्कई ने सुना कि प्रभु ने उसका नाम लेके बोला, झट उतरा, मुझे तेरा घर जाना अवश्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने देख करके कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये तो उस पापी के घर में गया है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से जक्कई के जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फिर दूंगा। यहाँ पे जक्कई पश्चाताप करता प्रभु से क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो सबसे पहला वो अपने जीवन में प्रभु के सम्मुख अपने पापों का तौबा करना है। यही तो प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। रिसीविंग क्राइस्ट का मतलब यही है, हमारे पापों को प्रभु के सम्मुख हमें कह करके और उससे कहना, जो कुछ मैंने अन्याय से जो भी मैंने किया है उसको चौगुना वापस फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे घर में वास करना चाहता है, हमारे जीवन में वास करना चाहता है। जिस क्षण आप प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, उसी क्षण प्रभु आपके घर में आ जाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम प्रभु में चलना है। यहाँ पे हमने आयत को पढ़ी थी, कोलोसियन 2 उसकी 6 आयत में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जिस क्षण हमने उसको अपने जीवन में आधार मान लिया है, तो फिर हमें उसके संग चलना है। हालेलुया। यहाँ कहता, वैसे ही उसी में चलते रहो। जिस तरह हमने प्रभु को ग्रहण किया उसी तरह हम उसमें चलते रहो। क्योंकि एक विश्वासी जीवन जो है, जो प्रभु के साथ चलना है, वो परमेश्वर को जैसे हमने ग्रहण किया है उस पर आधारित है। कई मसीह लोगों ने जिस क्षण उसको प्रभु को ग्रहण किया, बहुत सारी बातें तो उसने बोल दिया है, मगर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलता है, जिसके कारण जो प्रभु से जो उसने वाचा बांधा है उस वाचे पे बना हुआ नहीं है, इसीलिए वो प्रभु की आशीषों से वंचित है। आज हर एक बेटा और बेटी जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, प्रभु में एक विश्वासी जीवन चलते हैं, उनको परमेश्वर ने जय दिया है। हालेलुया। हर बात में उन्हें जय दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 1:12 में पढ़ते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है, जिसने उसके नाम पर विश्वास किया है। क्योंकि जब हम प्रभु के संतान बनने का एक बहुत बड़ा ओहदा परमेश्वर एक विश्वासी भाई बहन को देता है, तो आप सोचिए, परमेश्वर के संग हमें चलते ही जाना है। हालेलुया। एक विश्वासी का चलन
एक विश्वासी जब प्रभु के साथ चलता है उससे कैसा चलना चाहिए। हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पत्री एक उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पर यदि जैसे वे ज्योति में है वैसे ही हमें भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए, प्रभु के साथ चलने का मतलब ये है, वो कहता है पर यदि जैसे वे ज्योति में है और हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है। उस परमेश्वर के ज्योति में अगर हम चलेंगे तो प्रभु कहता मैं उसके साथ सहभागिता रखूंगा, मैं उसकी बातों को सुनूंगा, मैं उसके संग रहूंगा और उसके जितने भी प्रॉमिस है जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है उसके लिए हाँ और आमीन में होगा। उसके साथ सहभागिता रखना, कई बार मनुष्य परमेश्वर के रास्तों को भूल जाता है। प्रभु के साथ चलते चलते संसार का आकर्षण संसार की बातों पे आ जाता है और प्रभु की ज्योति से हट जाता है, तो प्रभु की सहभागिता उसके साथ नहीं हो सकती है। ऐसे कई विश्वासी भाई बहन ये सोच रहे कि प्रभु उनके साथ है, पर प्रभु यीशु मसीह उनके पास से कब तक चला गया। प्रभु कहता तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है, अगर तुम इसे नाश कर दो तो मैं उस पर भी नाश कर दूंगा। तो मतलब प्रभु उसके ऊपर से उसके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हम और आप भी प्रभु के संग पवित्र बनना, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु हमें शुद्ध कर, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु तुझे पसंद आए। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ एक विश्वास का चलन होता है, चलना होता है, वो बहुत ही सहभागिता होनी चाहिए प्रभु के साथ। अगर हम प्रभु के साथ ट्यूनअप नहीं है तो हर चीज बेकार हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी प्रभु का वचन कहता है तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है, पाप करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, एक विश्वासी जब प्रभु के साथ चलता है, क्योंकि ये वचन में हमने ये पढ़ा है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वैसे ही उसमें चलता रहे। इसमें प्रभु यीशु मसीह में हमें कैसे चलना है, एक नए जीवन की चाल हमें चलना है, न्यू लाइफ, एक नया जीवन प्रभु के साथ हमें चलना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की खत उसकी 6ठी अध्याय और उसकी 4थी आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन से चाल चले। क्योंकि हमारा पुराना जीवन मसीह के साथ गाड़ा गया है। जैसे लिखा है सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए, हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जिलाया गया वैसे ही हम नए जीवन की चाल चले। हमारा जीवन प्रभु में नया होना चाहिए। यही तो एक विश्वासी जो प्रभु के साथ चलता है, यही तो जीवन है। अगर हमारा पुराना जीवन वैसे की वैसे ही है तो हम बदले नहीं है, हमें बदलना है। हालेलुया। एक नया जीवन, क्योंकि हमने जब प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है और हमने विश्वास किया यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके साथ जब हम गाड़े जाते हैं फिर हमें नए जीवन की चाल चलना है। हालेलुया। पुराना जीवन हमारे जीवन में कार्य नहीं करना है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, रोमियो 8 अध्याय और उसकी पहली आयत में जो पढ़ते हैं वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं।
पहले हम शरीर के अनुसार चलते थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हमने प्रभु को अपना ग्रहण नहीं किया था। बस जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु को अपना जीवन का आधार मान लिया, तो अब हमारा पुराना जीवन उसके साथ गाड़ा गया है और हम प्रभु में नए व्यक्ति बन गए हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, प्रभु की करुणा कितनी बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने साथ हमें मसीह यीशु में बुला लिया है। हालेलुया। हम उसके साथ जिलाए गए। अब शारीरिक के अनुसार हम नहीं चलते हैं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर का संतान बनाया है। और कहता है, For we walk by faith, not by sight। क्योंकि हमारे जीवन में एक विश्वास होना है, और विश्वास प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आज कई विश्वासी भाई बहन रूप को देख के चलते हैं। नहीं, हमें और आपको जिस विश्वास की कसौटी पे हमने कसा है, उस विश्वास पे चलना है। हमारे विश्वास को कई लोग डगमगाने की कोशिश करेंगे, कई लोग उथल पुथल करने की कोशिश करेंगे, और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आपका मेरा जीवन प्रभु के साथ विश्वास के साथ चलना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी जब चलता है, विश्वास से चलना है। हर पल परमेश्वर पर भरोसा उसको होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक विश्वासी कैसे चलना है? आत्मिकता में चलना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल लाइफ उसका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी आत्मिक जीवन परमेश्वर के ऊपर आधारित होता है, तो संसार की कोई भी हुकूमत है हमें प्रभु से जुदा नहीं कर सकती है। एक विश्वासी का जीवन आत्मिक होना बहुत जरूरी है। आत्मिक संगति होनी चाहिए, उसका उठना बैठना आत्मिक लोग के साथ होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह भी जाता है, उसको ये मालूम होना चाहिए, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कई चीजें जीवन में आएगी, मगर आपको उस बात को उनको समझाना है, उसको सुसमाचार बताना है, प्रभु के प्रेम को बताना है, और प्रभु की आशीषों के बारे में बताना है। एक विश्वासी जब प्रभु के साथ चलता है, आत्मिक जीवन में उसे चलना है। गलतियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ जब चलता है, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो पाप और गुनाह का है। परमेश्वर हमें जय देगा और हम पाप की भागीदारी नहीं होंगे। वो कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। और आत्मा के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, तो संसार की चीजें हमें आकर्षित करेंगे और प्रभु की आत्मिक जीवन से हमें दूर ले जाएगी। बस परमेश्वर चाहता है हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। फिर एक आत्मिक, एक विश्वासी का चलना किस तरह होना चाहिए? प्रेम में चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, और वो प्रेम उसने हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। इफिसियों की पत्र जब पढ़ते हैं 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। प्रेम में चलना है, प्रेम को एक सुगंध के रूप में हर जगह फैलाना है। जब हम किसी से भी मिलते हैं, उसके जीवन बदलना है। हालेलुया। क्योंकि ये सुगंध जो है, ये प्रेम का सुगंध, जो प्रभु का प्रेम है, उसमें चलना है। हालेलुया। जहां जहां हम जाएंगे, जहां जहां हम हमारी उपस्थिति होगी, प्रभु की उपस्थिति होगी, वहां पे अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है
कि हम मसीह जीवन का चलना है, बहुत ही आशीषमय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोलोसियों 2 उसकी 7वीं आयत को जब पढ़ते वहां लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। उसमें जड़ पकड़ते जाना है। हालेलुया। एक आत्मिक फाउंडेशन, एक आत्मिक नींव हमारी मजबूत होना है, क्योंकि मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें चंगा कर दिया, प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष दी। जब हमारी ऐसी समस्या थी, जब हम निस्सहाय थे, प्रभु ने अपना हाथ हमारे हाथों को थाम लिया, और उसने ऐसे मजबूत चट्टान है, उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे दलदल की कीच से उभार दिया है। जब हम उभर के जब आ जाते हैं, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में मिल जाती है। हम जो बीमारी हालत से हमारे जीवन में चंगाई हमें मिल जाती है, हम प्रभु को भूल जाते हैं। मगर एक विश्वास है जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उसका आत्मिक जीवन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हमें प्रभु में जड़ पकड़ना है। हमारा जो फाउंडेशन जो है, हमारी नींव जो है, आत्मिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा फाउंडेशन आत्मिक नहीं होगा, तो हम परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से यशायाह नबी की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यशायाह 28 और उसका 16। यहाँ पर यशायाह नबी यहाँ पे क्या कहता है? इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वे उतावली ना करेगा। परमेश्वर ने हमें परखा है, परमेश्वर ने हमें योग्य समझा है, और हमें एक ऐसी नींव हमारी डाली है जो पक्की है। हालेलुया। इसलिए हम उतावली ना करें, क्योंकि परमेश्वर में हम हैं, परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारी नींव है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये शायद कहता सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का योग्य पत्थर। हम अनमोल है प्रभु के लिए, हम प्रभु के योग्य, प्रभु ने हमें बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर के संग संग हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आशीष प्रभु हमारे पर उतारना चाहता है। मत्ती 7 उसकी 24 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 7 अध्याय जब पढ़ते हैं, देखते हैं कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया। जब उसने चट्टान पे घर बनाया, आंधी आए, तूफान आए। अगर आपका नींव प्रभु यीशु मसीह में है, तो ये मत सोचिए कि आंधी नहीं आएगी। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगा, बारिश आएगी, मगर आपके घर में टक्कर लगेगी, मगर आपको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। कारण क्या है? आपका घर चट्टान पे बनाया हुआ है, परमेश्वर की नींव में बना हुआ है। यही कारण जो है, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आ सकती है। आज हम देखते कई मसीह जीवन जो है धराशायी हो जाता है। कारण ये है, उनकी नींव मजबूत नहीं है। उनका जो नींव जो है बिल्कुल कच्चा है। उनका विश्वासी जीवन मजबूत नहीं है। मगर हमें क्या करना है? जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाना है। मसीह जीवन एक एक साल जैसे बीतता है, हमारा मसीह जीवन जो है मसीह में बढ़ता चला जाना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा मसीह जीवन
आगे बढ़ना है। हालेलुया। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु का वचन कहता है, जब हम पहला कोरिन्थियों 3 उसकी 11 अध्याय जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा नेव नहीं डालना है। अगर किसी ने ऐसा डाला है तो वो परखा जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या फूस उसका रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आज हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि मसीह जीवन कैसे चल रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में मजबूत होना है, मगर उस दिन हर चीज परखा जाएगा। आज लोग चांदी सोने का हर प्रकार का चीजों से रद्दा रख रहा है, अपने आप को सजा रहा है। वो अपने परिवार के विषय में बताता है, अपने जीवन के विषय में बताता है, पर प्रभु कहता हर एक के काम परखा जाएगा। कब? जब आग के द्वारा परखा जाएगा, कोई भी बच नहीं सकता। उसकी 14 आयत में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है इस प्रकार से, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिसके काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वे मजदूरी पाएगा। तो आप और हम परमेश्वर में स्थिर रहना है, जड़ पकड़ना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप और हम स्थिर नहीं है, आज कई मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह में स्थिर नहीं है, वो डमाडोल है। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु के संग वो चल रहे हैं और जड़ पकड़कर आगे बढ़ते चले जाना है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह में स्थिर नहीं है तो मजदूरी नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप और हम उस मजदूरी का हकदार है। पहला पत्रस जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:6 में लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, जो जड़ पकड़ता है, नींव डालता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर आपको मुझे जय देना चाहता है, आपको मुझे परमेश्वर जयवंत करना चाहता है, क्योंकि प्रभु की ओर जिसने भी निहारा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। हालेलुया। जिसने भी प्रभु के पीछे चला है वो कभी भी उल्टा पैर नहीं आया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रोस्पेरिटी दिया है, परमेश्वर ने उसे जय दिया है। हर जगह परमेश्वर ने जय दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए हर कार्य को संभव बनाता है। मगर हमें प्रभु को जब हमने ग्रहण किया है, उस बात में, उस जड़ में हमें पकड़े रहना बहुत जरूरी है। हम किसी हालत में फिसल ना जाएं और कोई भी ऐसी बातें ना करें जो परमेश्वर को भाता नहीं। कई बार मसीह जीवन में मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, मगर हम मसीह जीवन में स्थिर नहीं है, और हमें स्थिरता चाहिए। तभी हम दृढ़ता से बोल सकते हैं, हियाव से बोल सकते हैं, अधिकार से बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना, फिरना सब जानता है। हालेलुया। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हमें कैसे सिखाया है? परमेश्वर का वचन जब सिखाया गया और उसके द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। जो वचन हमने सीखा है, जो प्रभु के वचन को हमने सुना है, उसमें हमें क्या करना है? दृढ़ रहना है। क्योंकि आज हम देखते हैं दृढ़ता नहीं है। प्रभु का वचन कहता दृढ़ हो जाओ। हमें दृढ़ होना बहुत जरूरी है, हमें इस्टैब्लिश करना है। ऐसा नहीं कि 5 महीने एक तरफ चल रहे, फिर 5 महीने दूसरी तरफ चल रहे। हमारा जड़
हम मजबूत नहीं है, दृढ़ता दृढ़ता नहीं हमारे अंदर, मगर हमें परमेश्वर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। हालेलुया। जब तक प्रभु आए हमें परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ आज हमारा परिवार है, आज जो कुछ हम हैं, क्योंकि हमारी दृढ़ता के कारण है, क्योंकि हम प्रभु में बने हुए हैं, यही कारण है कि प्रभु की आशीषें हमारे साथ बनी हुई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए दूसरा इतिहास, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 और 20वें अध्याय का 20 आयत को हम देखेंगे। लिखा है, बिहान को वह सवेरे उठकर तोआ को जंगल की ओर निकल गया और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतघ्न हो जाओगे। यहाँ पे दूसरे इतिहास 20 उसकी 20वीं आयत में यहोशापात क्या कहता है? यरूशलेम के निवासी कौन है? प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। कहते हैं, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, और कहता है तब तुम स्थिर रहोगे। आज हमारे विश्वास के कारण आज बहुत सारे मसीह जीवन अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है, जिसके कारण आज बहुत सारी आशीषों से मसीह परिवार में वो वंचित है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते, पर वो कहता है, यहोशू कहता है, प्रभु पर विश्वास करो, उसकी सारी बातों पर विश्वास करो, क्योंकि वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है। अभी तो भजन संहिता 40:2 में दाऊद कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभार कर और मुझे चट्टान पे खड़ा कर दिया है। तो प्रभु ने हमें चट्टान पे खड़ा कर दिया है हमें, और कहता मेरे पैरों को स्थिर किया है। परमेश्वर ने हमें स्थिर किया है और हमें प्रभु में स्थिर रहना है, हमें बदलना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। रोमियो की 16:25 में लिखा है, अब जो तुमको मेरा सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उसे भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। हालेलुया। वो कहता, अब जो तुमको मेरा सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन ही केवल आपको मुझे स्थिर कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सनातन से ही हम पर छाप लगाई है, क्योंकि प्रभु का वचन, आज हम देखते प्रभु का वचन है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ और शक्ति में भरपूर है। जब हम परमेश्वर में दृढ़ हो जाते हैं और अधिक अधिक प्रभु को हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। मैं आपके सम्मुख कोलोसियों 2:8 आयत को भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मसीह जीवन अस्थिर हो जाता है। कई बार मसीह जीवन जो है, जिस तरह से हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हम उस तरह से हम अंत तक नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी चीजें आ जाती हैं, हम उन सारी चीजों को भूल बैठते हैं। मगर कारण क्या है? उसकी 8वीं आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, प्रभु का वचन हमें अलर्ट करता है, प्रभु का वचन हमें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और बस धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपरा मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यही तो मसीह जीवन में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो चीज हमने प्रभु से पाया है, मसीह की शिक्षा जो हमने पाया है, उसके आधार पर हम देश में है ही नहीं, क्योंकि उस तत्व ज्ञान और बस दो की बातें और लिखा
आहेर करने वाले लोग जो मनुष्य के परंपरा मत और संसार की आदि शिक्षाओं में के अनुसार चलते हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं। आज बहुत सारे लोग मुझको बोलते हैं कि ये बातें बताते अपने परिवार की, पर जब मैं देखता हूँ वो सारी चीजें मसीह के अनुसार नहीं है। जो मसीह के अनुसार नहीं है वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। हमें पीछे मुड़कर आना पड़ेगा, हमें प्रभु के सम्मुख आना पड़ेगा, प्रभु की व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने आप को प्रभु के हाथ में डेडिकेट करेंगे और उन तमाम चीजों से हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे, क्योंकि संसार का तत्व ज्ञान और संसार के व्यर्थ धोखे की बातें जो है मनुष्य को आहेर कर लेती है, उसे सच्चाई से विहीन कर देता है और प्रभु की आशीष से वंचित कर देता है। हालेलुया। यही कारण है आज कई मसीह जीवन में प्रभु का वो चमक नहीं है, प्रभु की आशीष नहीं है, पर प्रभु हमें जय देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिसके कारण जो है मनुष्य बहुत ही दिक्कत परेशानी में आ चुका है। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, दूसरा पत्र 3:17 में लिखा है, इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्म के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। लिखा है अधर्म के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। आज कई मसीह लोगों ने अधर्म के कारण और उस चक्कर में आने के कारण परमेश्वर की अच्छाई को उन्होंने खो दिया है। और प्रभु चाहता है आप और हम स्थिर हो जाएं, हम किसी तरह से भी धोखेबाजी में नहीं। कई लोग आज आपके घर में आएंगे, वो प्रभु के वचन से आपको बोलेंगे और ऐसे तोड़ मरोड़ करके वचनों को जमा कर इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको ऐसा फ्री कर देंगे, अरे प्रभु का वचन फ्री हो गया, हम कैसे भी रह सकते हैं, प्रभु हमें आशीष देगा। नहीं, प्रभु की व्यवस्था नहीं बदलती है। आसमान जमीन चल जाएगा मगर प्रभु का वचन नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन आप पढ़ते हैं, वही वचन अंतिम दिनों में आपका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है, कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, जो मनुष्य के परंपरा मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। कोई भी चीजों को मिक्स ना करिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि प्रभु में हमें बने रहना है। हालेलुया। कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाती है, वो है जो है गलत डॉक्ट्रिन, गलत सिद्धांत। जो प्रभु मनुष्य की बनाए हुए सिद्धांत है, उसको हमें सीखने के द्वारा जो है उसके अनुसार चलने के द्वारा हम सच्चाई से बिल्कुल भटक जाते हैं। हालेलुया। मगर प्रभु की सच्चाई यही है, प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, उससे छोड़ कोई खुदा नहीं है। यही सिद्धांत है, प्रभु यीशु मसीह ही दोबारा आने वाला है। उसने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। जाते जाते उसने ये कहा, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे ही वापस आऊंगा। इसके लिए मसीह के बदन के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम मनुष्य के उन बातों पर ना जाएं, क्योंकि मनुष्य के तत्व ज्ञान को ना समझे, जो मनुष्य की परंपरा मत और आज संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य की बातें हम सुनते तो हैं, मगर प्रभु के वचन के आधार पर जो भी चीज नहीं है, हमें उसे नहीं मानना है, हमें उसे बिल्कुल भी नहीं जानना है। यशायाह नबी क्या कहता है? यशायाह नबी कहता है 29 और उसकी 13, यशायाह 29 और 13, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरे आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपने मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरी भय मानते हैं। यशायाह नबी कहता है
मनुष्यों की बातें सुनकर के मेरे भाई मानते हैं। अरे प्रभु के वचन पे जो लिखा है उस बातों को नहीं सुनते हैं। मनुष्य के मुंह से बातें निकलती हैं वो सुनते हैं। और जो व्यक्ति जो मनुष्य प्रभु के वचन को कहता है, प्रभु की सच्चाई को कहता है, प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं इन सच्चाई पे हमें चलना है। मगर कोई भी ऐसे बातें जो परंपरा मत में है, मनुष्य के आदि शिक्षा के अनुसार है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, हमें उसे नहीं सुनना है, उसके अनुसार नहीं चलना है। और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपने मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरे भाई मानते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर का भाई मानना है, परमेश्वर के वचनों को हमें सुनना है। हमें मनुष्य के अनुसार नहीं चलना है पर प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। मत्ती की इंजील उसका 15 और उसकी 9वीं आयत देखिए, प्रभु का वचन को मैं आपको प्रूफ करके बताना चाहता हूँ कि हम और आप कितना बहुमूल्य लोग हैं। हालेलुया। कहता और ये वर्ष और कहता ये वर्ष मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों से हमें बचना है। वो कई चीज बोल करके लोग को डरा देते हैं और लोग प्रभु के वचन को छोड़कर मनुष्यों की बातें सुनते हैं। वो कई संसारिक शिक्षाएं देते हैं, लोग को बताते हैं, ऐसा वैसा बताकर उन्हें उनके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। देखिए वचन में क्या लिखा है, मत्ती 15:9 में लिखा है और ये व्रत मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों और धर्म उपदेश कर कर सिखाते हैं और लोग को गुमराह कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है हम और आप चौकस रहें, किसी भी तरह इन संसार की बातों पर ना आना है। हालेलुया। परंपराओं में नहीं जाना है। आज कई लोग परंपराओं में फंसे पड़े हैं, बाप दादू से चली आई परंपरा को करते हुए आ रहे हैं मगर परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं और उन ट्रेडिशन में फंसे हुए हैं। तीतुस 1:14 में लिखा है और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। वही परंपरा की मत की विषय में यहाँ लिखा है। तीतुस 1:14 में लिखा है और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञा पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जा गए हैं। अरे भाइयों बहनों, हमें प्रभु में स्थिर होना है, जड़ पकड़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ते चला जाना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संसार में नहीं फंसना है। हालेलुया। मगर लिखा है पर मसीह के अनुसार नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षाएं हैं जो संसार की हैं। आज लोग उन चीजों पे चल रहे हैं मगर मसीह की शिक्षा पर नहीं चल रहे हैं। पर आपको और मुझे मसीह की शिक्षा पे आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की खत हम आखिरी आज को पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो की खत, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 1 और उसका 4 और 5 में लिखा है और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरों में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, जिसके द्वारा हम अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर के संग हमें चलना है, उसकी व्यवस्था को फॉलो करना है। परमेश्वर सामर्थ और शक्ति में भरपूर है और प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरों में से जी उठ करके उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हम अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। प्रभु चाहता हर जाति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। कारण क्या है? कोलोसियों 2:9 में लिखा है क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में ही हमें जीवन है, अनंत जीवन है जो मिलता है।
लिखा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे कि प्रभु में जो जिस प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है उस प्रभु के साथ चलने के लिए हालेलुया। क्योंकि जब आपने उस प्रभु को ग्रहण किया है, अपना जीवन का आधार माना है और आप दाएं बाएं नहीं मुड़िए, उस प्रभु में उस विश्वास में स्थिर रहिए और किसी भी तरह से आप शैतान के धोखे पे ना आए, कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन में ना है। अगर आप प्रभु के संग चलते हैं तो मैं कहता हूँ परमेश्वर में आप जय प्राप्त करेंगे। और चौकस रहना है, जिस संसार में आज हम रह रहे हैं और शैतान हमें बहुत ही बरगला रहा है, बहुत सारे तत्व ज्ञान के द्वारा और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहर करना चाहता है और कहता है जो मनुष्य की परंपरा मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है पर मसीह के अनुसार नहीं है। इसलिए बच के रहना है। कोई भी चीज जो मसीह के अनुसार नहीं है हमें उसे मानना नहीं है, हमें प्रभु के संग चलना है, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे खुदावन हालेलुया, प्यारे लोग के ऊपर तो अपना अनुग्रह का हाथ रख खुदावन। जितने लोगों ने तेरे वचन सुना है खुदावन, प्यारे परमेश्वर, जब एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु तुझे मुक्ति दाता करके तुझे जब ग्रहण किया है खुदावन, और प्रभु तूने उसके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है खुदावन, वो कार्य में स्थिर बना रहे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, संसार की कोई भी चीजें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग ना कर सके खुदावन, पर प्रभु तू चाहता है कि हम परमेश्वर के विश्वास में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं खुदावन। संसार की कोई भी तत्व ज्ञान, संसार का कोई धोखा व्यर्थ धोखे की बातें और कोई भी मनुष्यों की खुदावन संसारिक आदि शिक्षाएं और परंपराओं की बातों में हम ना जाए खुदावन। पर खुदा प्रभु तू चाहता है मसीह के अनुसार होना चाहिए, मसीह की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्यारे खुदा, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, हर परिवार के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ उतार खुदावन, तेरी उपस्थिति इस परिवार में उतर जाए खुदावन। हालेलुया। प्यारे खुदा, तू आज हमारे जीवन में रहना चाहता है, आज तू हमारे घर में आना चाहता है, तू हमें आशीष देना चाहता है खुदावन। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं खुदावन, जो समस्या में है खुदावन, जो खुदावन हालेलुया अंधकार की शक्तियों ने घेर रखा है खुदावन, मैं तेरा नाम अधिकार इस समय कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, तो अपने वचन को भेज खुदावन और छुटकारा दे, चंगाई दे खुदावन। और प्रभु खुदावन, हर एक धोखे देने वाली बातें, हर एक तेरे वचन के विरुद्ध की बातें उनके दिमाग को जीवन से हटा दे प्रभु यीशु नासी खुदावन, और तेरी आत्मा को उनके जीवन में स्थिर कर खुदावन, तेरे वचनों को स्थिर कर खुदावन, और तू विश्वास में उन्हें स्थिर कर प्रभु। किसी भी तरह वो खुदा धोखा ना हो प्रभु। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता हर चीज का परख तू करने पर है खुदावन। सारे खुदा तू ऐसा करता, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। इस समय जितने लोग तेरे वचन सुन रहे हैं खुदावन, उन सारे परिवारों में हर एक कुटुंब को तू बचा प्रभु यीशु नाथी, हर एक को हर बीमारी तकलीफ से बचा। जो प्यारे खुदा बीमारी चल रही है खुदावन, उससे तूने बचा खुदा, अपने लहू के बारे में बात प्रभु यीशु नाथी, क्योंकि तेरे वायदा और तेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर सके खुदावन। हर एक को तू आशीष दे, बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे, आप सुरक्षित रहे, परमेश्वर आपको संभाले।